दर्शकों, आपका स्वागत है एसएस न्यूज के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त हमारी मौजूदगी है ग्राम जैत मथुरा के अंदर राधा गोविंद मंदिर पर स्थित है। दूसरी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का अंतिम दिन है। आज 10वां पड़ाव है। यात्रा को लेकर के बात करें तो अभी यात्रा राधा गोविंद मंदिर से शुरू होगी और चार धाम छठेकरा में पहुंचेगी। तमाम सनातनी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे यात्रा को लेकर के उनका क्या कहना। जी बाबूजी, जय श्री राम। सनातन धर्म की, बोल सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे साधु जी, बोल सन्यासी बाबा की, बोल बागेश्वर धाम की, बोल श्री बालाजी महाराज की। देखिए जनाब, अच्छा कहाँ से यात्रा में चल रहे हो? मैं जनाब पलवल से जिले से हूँ, पातली खुर्द से। मैं इस यात्रा में शुरू से ही शामिल हूँ, पलवल से जब तक हमारे वहां से निकली आलापुर से। अच्छा 10 तारीख से हम जनाब शामिल हैं इसमें। और हमने ये उमंग देखी, कभी रामचंद्र जी जब वनवास से वापस आए थे तो ऐसा जब उस समय का कभी जो बखान कर रहे हैं कि उस समय भी ऐसी भीड़ जो है से आए थे। ये उमंग, ये हौसला, ये जो देखना है, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमको सनातन धर्म की जो है रक्षा करने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए बाबा ने जो प्रण लिया है, हमारे ने बाबा ने वो प्रण लिया है। एक शुरुआत करिए, और शुरुआत नहीं, जब तक शुरुआत नहीं होगी जब तक हिंदू जगेगा नहीं। और हिंदू तो जग चुका है, हर एक के दिल में जो भावना यहाँ है, यहाँ नहीं कोई मोल को आदमी है। यहाँ पे सबके अंदर भाव से, अपने भाव से बाबा के साथ सहयोग में सब लोग जो है साथ दे रहे हैं, कंधे से कंधे मिला करके। जात पात और ये हमें नहीं वो देख रही, हम सब हिंदू भाई भाई। और हिंदू क्या, हम तो सबका वो करते हैं सम्मान, सब जातों का। हमने किसका नहीं किया बोलो? हमारे अंदर तो, हम तो अहिंसा है परमो धर्म। हिंसा तो हमारे लिए बिल्कुल पाप है। हम तो चींटी को भी बचा के, साधु तो चींटी को भी बचा के चलते हैं। अच्छा जात पात खत्म होगी? जात पात खत्म होगी है आधी सी तो। अब तो ये कुछ लीडरों ने, छोटे भाइयों ने बना रखी है तो जात पात खत्म होगी नहीं, होनी चाहिए। नहीं हो गई है। जात पात का ही तो मेला है जी, जात पात खत्म ही दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे। हाँ, जात पात का है, कोई किसी को मानना है, यहाँ कोई ठाकुर बनिया कुछ कह रहा है, यहाँ सब क्या करें। आज हम यहाँ जो खड़े हैं, बाबूजी मैं बात करूँ, कुछ धर्म विरोधी कहें या कुछ लोग कहें, वो यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। क्या मैं बता रहा हूँ, सुनो, ये सनातन, अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये बम विस्फोट नहीं होंगे, गौ माता सुरक्षित होंगी, हिंदू सुरक्षित होगा, गौ माता राष्ट्र माता बनेगी, गंगा मैया स्वच्छ होंगी, जमुना मैया निर्मल होंगी। जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, हम वैष्णो देवी कटरा से आए हुए जम्मू कश्मीर से, तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर गौ माता अपने हिंदुस्तान में राष्ट्र माता बने और ये हिंदू राष्ट्र बने, इससे सब फायदे हैं। अच्छा क्या कह रहे थे? अब आप ये देखिए, महाराज जी ने जमुना जी का प्रण लिया है। आप बताइए पत्रकार साथियों, क्या गलत लिया है भाइयों? ये जमुना जी का जो प्रण लिया है, क्या गलत है? हम इसमें आचमन करते थे, मुझे 60 साल का अनुभव है, हम इसमें आचमन करते थे। ये इसमें हमारे संत स्नान करते हैं, हमारे बिहारी जी के लिए जलाता है। ये तो सब सोचना चाहिए। और सरकार से मैं निम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसे हमारे जो महाराज जी ने ये जो संकल्प लिए हैं, इन्हें पूरा करे और हमारी जो है सनातन धर्म की हमारी वो रक्षा करे, हमारी रक्षा हो और सब एक हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये सनातन एकता यात्रा है, इसमें जो नीले पीले की बात हो रही है, रंग तो एक ही है भगवा, कोई रंग ही नहीं है। और भाई बात वही कि एकता की, तो सुनिए, ये पद यात्रा इसलिए है कि जो ऊ वाले हैं, जो कम है, अल्पसंख्यक हैं, वो जगह जगह ब्लास्ट कर रहे हैं। अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, उनको जवाब देने के लिए ये धर्म यात्रा निकाली जा रही है, ना कि कोई जातिवाद के लिए। अगर यहाँ जातिवाद है तो बताइए, कोई कह रहा है कि मैं पंडित हूँ, मैं ठाकुर, कोई कह रहा है? सब क्या कह रहे हैं? हम सब हिंदू हैं। अच्छा कुछ धर्म विरोधी यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे थे, उनको क्या कहोगे? धर्म विरोधियों रोकने का प्रयास करेंगे, रोकते रहेंगे, क्या वो रोक पाए? ना कभी रोक पाएंगे। उनके मानसिक रोगी हैं, उनके मन में कीड़ा बैठा हुआ है।
उनको जवाब देने के लिए यहाँ पर तमाम हिंदू इकट्ठे हुए हैं और ये उनके लिए पहली नहीं दूसरी यात्रा है। इसी तरह से यात्रा होती रहेंगी। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। देखिए, ये दूसरी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा है। आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बांके बिहारी मंदिर और चार धाम छठीगढ़ से आह्वान करेंगे तीसरी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। कहाँ होगी वो यात्रा? वो लखनऊ से अयोध्या, लखनऊ से अयोध्या। आपको कैसे पता लग गया? क्योंकि गुरुजी ने पहले ही बता रखा है, उन्होंने 4-5 यात्रा बताई थी, घोषणा नहीं की है, बाकी उन्होंने संकेत दे रखे हैं पहले ही। आप यात्रा को लेकर के क्या कहोगे? यात्रा को लेके हम ये कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हिंदू राष्ट्र होना बहुत ही आवश्यक है। आजकल आप देख रहे हैं कितना लव जिहाद और कितने सारे दंगे हो रहे हैं और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हिंदुओं का तो जैसे जीना दुभर हो गया है। आप ये देखिए कि जब जो वामपंथी हैं उनकी संख्या कितनी कम है, उसके बाद भी हिंदुओं को अभी से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसलिए ये सब ना हो, इसलिए हिंदू राष्ट्र होना बहुत ही आवश्यक है। अभी तो कुछ हिंदुओं की आलोचना करते हैं, उनको क्या कहोगे? देखिए, जो हिंदुओं की आलोचना कर रहे हैं और जो वामपंथी इस यात्रा को रोकने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि वो मानसिक रोगी हैं। जी, आप क्या कह रहे थे? वो अपना डीएनए टेस्ट करा लाए। वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि महाराज जी के साथ बाला साहब ठाकरे ने एक बात कही थी, जो कट्टर हिंदू थे, बाला साहब ठाकरे ने एक बात कही थी कि जो हिंदू होकर हिंदू का सपोर्ट नहीं करता, ईड़ा वो होता है, ना कि वो जो चौराहे पे जाके मांगता है ताली बांट के, वो ईड़ा नहीं होता। ईड़ा उसे कहा जाता है जो हिंदू होकर हिंदू का सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल। तो ये लोग जैसे कहते हैं, एक मिनट, जैसे कहा जाता है कि भारत जय श्री राम के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। आज यात्रा का अंतिम पड़ाव है और राधा गोविंद मंदिर पर स्थित है। अभी जो यात्रा है वो चार धाम छठीगढ़ में पहुंचेगी और आज यात्रा का भव्य समापन होगा। लाखों सनातनियां सड़क पर हैं। दूसरी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा है। बाबा के 7 संकल्प हैं, क्या इस बार पूरे होंगे या तीसरी हम पूछ रहे थे कि बाबा के संकल्प पूरे होंगे या नहीं होंगे। देखो, मैं आपसे कहता हूँ, हमारी रामायण कह रही है, हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताज तुम पाही। ऐसा कोई काम नहीं है। अगर हमारे युवा इस बात को ठान लेंगे तो सभी संकल्प पूरे होंगे, क्योंकि बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं का दम जब जोश भरेगा तभी संकल्प पूरे होंगे। क्या युवा जाग चुका है? युवा बिल्कुल जाग चुका है। मैं आपको 1-2 शब्दों में बताता हूँ। जुड़े हो युवाओं से बाबा, जुड़े हो युवाओं से बाबा, ये अपना सब कुछ लगा देंगे। जब गिरेगा बाबा का पसीना, वह युवा अपना खून बहा देंगे। ये हिंदू सनातन एकता कहाँ से आप? मैं फिरोजाबाद से हूँ। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो यात्रा चल रही है, ये किसी को डराने या धमकाने के लिए नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं इस यात्रा को रोकने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं कुछ कर पाएंगे। बाकी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो लोग मतलब वामपंथी हैं, उनको ये भी कहना चाहूंगा, ये यात्रा किसी को डराने या धमकाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये भारत हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। और दूसरा, कोई इस यात्रा को इस तरीके से ना ले कि किसी को परेशान किया जाएगा हिंदू राष्ट्र होने के बाद भारत को, तो किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। बस इसका सिद्धांत यही है कि जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म में शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है। अगर शस्त्र से काम चलेगा तो शस्त्र से चलाया जाएगा और शास्त्र से चलेगा तो शास्त्र से चलाएगा। अच्छा, जो डराने और धमकाने की बात करते हैं उनको क्या कहोगे? उनको ये कहेंगे कि जिस तरीके से आप समझोगे उस तरीके से समझाएगा। रही भावना जैसी, फिर वो मूरत देखी तन तैसी। सूर्य नारायण ये मेरा बेटा है। ये मेरा बेटा प्रयागराज से मैं इसको लेके आया हूँ। ये सब लोग कह रहे हैं कि भैया इतने छोटे बच्चे को क्यों लाए हो, पैदल यात्रा में क्यों चला रहे हो। मैं बार बार इस सबसे यही कहना चाहूंगा कि ये हम लोग का तो भविष्य खराब कर दिया गया। जो भी होना था वो हो गया, लेकिन आने वाला समय हमारी पीढ़ी खराब जी, आने वाली पीढ़ी के लिए इतनी बड़ी यात्रा हमारे महाराज जी ने निकाला है। ये बहुत ही सुंदर बात कही है। जो आने वाली पीढ़ी है वो खराब ना है। देखिए, छोटे बच्चों को भी यात्रा में लेकर के चल रहे हैं। इस यात्रा में यदि मैं बात करूं, 3 साल से लेकर के 80-90 साल तक। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अपने संविधान की दुहाई देते फिर रहे हैं, जगह जगह बताते हैं कि संविधान से ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं उनसे एक चीज पूछना चाहूंगा, भाई आप लोग जब क्यों नहीं बोलते जब हिंदुओं पे अत्याचार होता है, जब आपका संविधान कहाँ रखा रह जाता है? आप मेरे को ये बताइए, ये चीज नूह में हुई थी, आप लोग क्यों नहीं बोले थे? संविधान का सब जितने भी संविधान की दुहाई दे रहे थे, कहाँ मर गए थे आप लोग? सब लोग जब बंगाल में हुआ था,
बहन बेटियों को रोडों पर नंगा भगाया गया था और उनका रेप किया गया था। आप लोग का संविधान कहाँ गया था आप लोगों का? आप मुझे ये बताइए जरा, संविधान सिर्फ हिंदुओं के लिए बना हुआ है क्या? आप किसी मौलवी से पूछिए जाके कि कुरान या संविधान पहले, वो पहले का कुरान पहले, वो कुरान फिर संविधान का हम सम्मान करते हैं, अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं हम, तो संविधान का ठेका क्या सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? हिंदू ही है जो सभी धर्मों का सम्मान कर रहा है। संविधान का ठेका कुछ लोग तो ये कहते हैं कि संविधान से ही देश चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा? सब या फिर सबके लिए चलेगा? एक मिनट, और आदमी ये कहता है तो रामायण से चलेगा। अगर उनका कुरान से चल रहा है तो हमारा भी महाभारत और रामायण संविधान, एक मिनट, यात्रा सभी धर्मों का सम्मान करते करते भी चलेगा। संविधान 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 के पहले संविधान के पहले देश नहीं चल रहा था क्या? संविधान के पहले देश नहीं चल रहा? हमारा देश कितने साल पुराना है? कई लाख साल पुराना है, उससे पहले देश नहीं चल रहा था क्या? संविधान कब से बना हुआ है? आप मेरे को ठीक है। और लोग कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई भाई, एक चीज बताना चाहूंगा मैं, गाय के साथ रोटी खाने वाला और गाय को माता मांगने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता। यात्रा में भी मुस्लिम समुदाय के लोग चल रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं ना, काफी लोग चल रहे हैं। वो तो कैसे भाई हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भाईचारा। वो अगर नहीं खाते होंगे और गाय नहीं खाते होंगे, हमारे भाई होंगे। उनको ये चीज का पता चल गया भी हमारे पूर्वज भी हिंदू थे, इसलिए वो हमारे साथ। वैसे भी कुछ लोग दोगले चल रहे हैं। और जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और कल या परसों के दिन जम्मू कश्मीर में फिर से ब्लास्ट हुआ है, इन लोगों ने सोचा है, डराने की कोशिश की है। अब आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल ले कि हिंदू डरने वाला नहीं है। जाग चुका है। अगर तुम उंगली दिखाओगे तो उंगली तुम्हारी तोड़ दी जाएगी। हिंदू ही कहता है सर्वसुखी भवंती करते करते बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आज भारत का नक्शा छोटा हो गया, कहीं से टेढ़ा, कहीं से कुछ हो गया। जातिवाद में बढ़ते हुए 9 राज्यों से विलुप्त हो चुका है। 9 राज्यों में उसकी संख्या हो चुकी है। ये पदयात्रा है। इस पदयात्रा का मतलब ये नहीं है किसी को डराना धमकाना। इसका मतलब है कि जब वो मिल करके भाई सुनो, अगर वो जो मिल डरना चाह रहा है वो डर जाए। एक मिनट सुनो, जो मिल करके बम ब्लास्ट कर सकते हैं, इतनी बड़ी साजिश कर सकते हैं, लोगों की जान ले सकते हैं, तो क्या हम सब हिंदू मिल करके अपने देश को, अपने समाज को बचा नहीं सकते हैं? अपने राष्ट्र को बचा नहीं सकते हैं? अभी कुछ हिंदू जागे नहीं है, उनको क्या कहोगे? सभी जाग जाएंगे धीरे धीरे करके। अभी नहीं जागे हैं तो और आगे जाग जाएंगे, क्योंकि ये जन सैलाब बता रहा है कि सभी जाग चुके हैं। घर में सो मत, यहाँ बाबा की यात्रा में आओ, जाग जाओ, वरना आगे चल के ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। वृंदावन के अंदर कितने हिंदू होने वाले हैं आज कम से कम होने वाले 25 लाख। 25 लाख। तेल लगा के डाबर को, तेल लगा के डाबर को। जो हिंदू घर पे बैठ के अपना ज्ञान पेल रहे हैं ना भाई, जो वो टाइम आपके लिए भी आने वाला है, जो कश्मीरी पंडितों के साथ। अगर घर पे भैया बैठे रहोगे तो तुम्हारी गीता सिर्फ झूठी कस्में खाने के लिए रहेगी, वहाँ पे रखी नहीं जाएगी संविधान के अलावा। अच्छा, रोड पर आना होगा। हाँ, रोड पे आना पड़ेगा, झूठी कस्में खाई जाएगी। आप कह रहे हो कि पदयात्रा संविधान के खिलाफ? संविधान में तो लिखा है सामाजिक समरसता चाहिए। जाग जाओ भाई, जाग जाओ। रोड पर तो है कहाँ नानो होगो, क्योंकि बिना रोए तो माँ भी आपका बच्चा दूध गुन पियाओ भाई। तो यह सरकार भी है ना। से आ रहे हो आप? मैं भाई राजस्थान से झुंझुनू से आ रहा हूँ भाई। हाँ, तो बिना रोए तो माँ भी आपके बालक ने दूध गुन पियाओ। तो यह सरकार थोड़ी अपनी सुन लेगी। गौ माता राष्ट्र माता हो, दर्जो दिलानो और हिंदू राष्ट्र बनानो हर हिंदू को काम है भाई। न्यू ना सोचियो कि यह यात्रा 9 दिन की है। आज से यह यात्रा न्यू मान लो हर हिंदू के दिल में होनी चाहिए और जगह जगह होनी चाहिए भाई। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो विरोधी है अपना ताइया जो भी निकालते हैं, वो अपना हथियार साथ में लेके निकालते हैं। मैं हिंदुओं से कहना चाहूंगा, आप जो भी राम रैली निकालते हो, जो भी रैली निकालते हो, अपना अस्त्र शस्त्र लेके साथ में रैली निकाले। पता नहीं कौन कहाँ से हमला कर रहा है, उसको वही की वही जवाब दे। अगर हमारे